केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहला सवाल मैम, अभी बीच में बहुत सारे सवाल उठे बीजेपी के गठबंधन के साथियों को लेकर, और फिर उसके बाद ये तय हो गया कि अपना दल जो है वो बीजेपी के साथ इस बार चुनाव में बिल्कुल डटकर खड़ा रहेगा। वो ये नौबत क्यों आई कि गठबंधन को लेकर बहुत सारे सवाल उठे? नहीं, देखिए, गठबंधन को लेकर सवाल जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये है कि अगर हमें साथ में मिलकर चुनाव लड़ना है तो दोनों पार्टियों को सारी बातों को तय करना होता है। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण मसला होता है। हमारी पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं। तो दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के बीच में एक संतुलन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें समय भी लगता है, उसमें तमाम तरीके के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, और लेकिन मैं यही कहूंगी कि वो एक सकारात्मक दिशा में पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब हम अंतिम निष्कर्ष की ओर हैं। कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र आपने किया, वो कॉम्प्लिकेशंस में बताएंगे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? नहीं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्योंकि मान लीजिए कि कोई ऐसी सीट है जिसपे अपना दल भी अपनी दावेदारी ठोक रहा है, क्योंकि हमारा भी एक बड़ा समर्थक वर्ग है, हमारा भी वोटर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उस सीट पर लड़ने चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भी एक अच्छी लोकप्रियता है, पार्टी का अच्छा मजबूत संगठन है। तो हमें इन सारी बातों के बीच में एक संतुलन बनाना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी अपना दल के गठबंधन ने ये तय किया है कि हमारा एक ही क्राइटेरिया होगा, और वो होगा विनेबिलिटी। यानी कि हमने तय करना है कि हम हर एक सीट जीते। तो हमारा गठबंधन इस आधार पर आगे बढ़ा है कि जिस सीट पर हम अपना कैंडिडेट खड़ा करके जीत सकते हैं तो हमें वो सीट लेनी चाहिए, और जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी या हमारी निषाद पार्टी अपने कैंडिडेट को फील्ड करके जीत सकते हैं वो सीट वो लड़ेंगे। तो मुझे लगता है तीनों सहयोगियों के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट बात है कि विनेबिलिटी हमारी प्राथमिकता है। वो इंजीनियरिंग सेट कैसे हुई है? कितने नंबर्स आपको दिए गए हैं, कितने नंबर्स दूसरे को, क्या वो रिवील करेंगे? देखिए, अभी मैं नंबर्स रिवील नहीं करूंगी क्योंकि हमारी बातचीत बस अब अंतिम दौर पे पहुंच चुकी है और ये मेरे लिए उचित नहीं। मुझे लगता है मैम कि पिछली बार के अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स देखें, आपके पास 9 सीटें आई थी, 11 उम्मीदवार आपने उतारे थे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई होनी चाहिए बीजेपी से। नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो देखिए, कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही हैं, और अपना दल पहले से ज्यादा सीटें भी लड़ेगा, लेकिन हमारी बातचीत अंतिम दौर पर है और बस एक आध दिन में वो फाइनल हो जाएगी और अंतिम स्वरूप पर पहुंचेगी। हम आपको आंकड़े बताएंगे। अच्छा, कुछ संकेत दे दीजिए। 15+? मैं बस इतना ही कहूंगी कि अपना दल पिछली बार से ज्यादा सीटों पर लड़ेगा। मैम, लेकिन एक बार इस बार के चुनावी अगर मुद्दों की बात करें तो कृष्णा पटेल ने जिस तरीके से आरोप बीजेपी पर लगाया, समाजवादी पार्टी पर में जाने की जिस तरह की बात सामने आई है, वो आरोप कहीं ना कहीं बताते हैं कि पिछड़े जो हैं वो बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज है। कम से कम विपक्षी दल तो ये आरोप लगाते हैं। देखिए, ये पिछड़ों को तय करने दीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव के वक्त पिछड़ों की अचानक बहुत चर्चा होने लगती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा पिछड़ों की आबादी है, और इसलिए हमारे राज्य में सरकार बनाने में पिछड़ा वर्ग की एक महती भूमिका होती है। जिधर भी पिछड़ा वर्ग का वोटर मूव करता है, उस गठबंधन को या उस राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अवसर उत्तर प्रदेश में मिलता है। इसलिए अचानक चुनाव के समय बहुत तेजी से चर्चा होने लगती है, और मैं इतना ही कहूंगी कि पिछड़ों को तय करने दीजिए। अच्छा, पिछड़ों के साथ बात महिलाओं की भी हो रही है। खुद प्रियंका गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुकी हैं कि आपको कोई दूसरा चेहरा नजर आता है क्या, तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से बताने की कोशिश की मानो वही मुख्यमंत्री चेहरा हूं। इसके अलावा अपर्णा यादव आपकी पार्टी में, मतलब आपके गठबंधन में शामिल हुई हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी कुछ महिला नेताओं को आगे कर रही है। उसको किस तरह से देख रही हैं आप? महिलाओं की भागीदारी क्या वाकई राजनीति में वैसी है जिसको दिखाने की कोशिश की जाती है पार्टियों की ओर से? देखिए, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी अभी उतनी तो नहीं है जितनी होनी चाहिए। हम कहते हैं कि महिलाएं आधी आबादी हैं, तो आधी तो भागीदारी अभी महिलाओं की नहीं हो पाई है। लेकिन अगर राजनीतिक दल इस दिशा में सोच रहे हैं और अपनी अपनी पार्टियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे हैं, चाहे संगठन की दृष्टि से या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मैं इसे एक अच्छा संकेत मानती हूँ। आप लोगों का जब सीट बंटवारा होगा तो महिलाओं की जो उसमें भागीदारी है वो ज्यादा हम मान के चले? देखिए, हमारे सीटों पे जो अलग अलग सीटें अभी तो फाइनल होनी है, जो भी सीटें आएंगी उस पर हम देखेंगे कि हमारे आवेदक कौन है, और निश्चित रूप से अगर एक बेहतर महिला आवेदक है तो पार्टी उसे मौका देने से पीछे नहीं हटेगी। मैम, 2 सवाल और, क्योंकि पिछड़ों की बात करते हुए कुछ राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि हम जातीय जनगणना के साथ खड़े हुए हैं, जातीय जनगणना करवाएंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। आप चूंकि बीजेपी के साथ गठबंधन में, क्या किसी तरह की कोई बातचीत हुई आपकी बीजेपी से? देखिए, मैं अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से रुख बता दूं, हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं, और हमने इस बात को संसद में भी कहा है, एनडीए की मीटिंग्स में भी कहा है कि कास्ट सेंसस को लेकर हमारे गठबंधन को विचार करना चाहिए। 1931 के बाद देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है, और भारत जातियों का देश है। हम इस सच्चाई से
मुकर नहीं सकते हैं। जातियां हमारे देश की सामाजिक संरचना का आधार है और अगर जातियों के आंकड़े स्पष्ट रूप से हमारे सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि उन प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को हम पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में ज्यादा कामयाब होंगे। अब पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने को लेकर अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर चुके हैं। उस दिशा में क्या अभी उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र में किसी तरह की कोई सुगबुगाहट है, कोई फैसला आप लोग ले सकते हैं? देखिए, फिलहाल मैं इस पर कोई अभी टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी की भी सरकार को देखा है और 2017 से 22 तक हमारे राजग की सरकार को भी देखा है। तो जनता के मन में क्या है उसे जहां तक हम भांप पा रहे हैं, एनडीए को दोबारा 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी मिलने जा रही है। एनडीए में मजबूत भागीदारी रहेगी, अपना दल की बीजेपी और अपना दल बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, ये मैसेज है। 3 चुनाव हमने साथ में मिलकर लड़े हैं, हमारे गठबंधन को जनता ने सराखों पर लिया है, इतना समर्थन दिया है, वोट दिया है, सरकारें बनाई हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी सरकार बनी है, तो हमारे गठबंधन से जो ताकत उपजी है उसका उसमें बहुत बड़ा योगदान है और ये चौथा इलेक्शन हम साथ में मिलकर लड़ने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार दोबारा बनेगी। बहुत शुक्रिया मैम रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल थी, जिन्होंने कहा कि बहुत मजबूती के साथ ये गठबंधन खड़ा है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की एनडीए गठबंधन की बनने जा रही है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अनुराग सिंह, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।